देखिए, सबसे बड़ा काम कार्यकर्ताओं को मान सम्मान देने का किया। सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी कि पंचायत तक के जो कार्यकर्ता थे उनको भी सरकार ने सम्मान दिया। आप सभी का भी धन्यवाद करूंगा। जिन लोगों ने भी इस तरह के खबरें चलाई, उन खबरों के बावजूद अभी तक बना हूं, तो निश्चित रूप से आप सबों का भी आभार प्रकट करता हूं कि आपने हमेशा संजीदगी से हमें चर्चा में रखा। सीएजी की रिपोर्ट आती है, उस पर कोई ईडी और सीबीआई का छापा नहीं पड़ता है। यहाँ कोई शौचालय बनवाता है, उसमें भी छापेमारी होती है। जिस ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल विपक्ष के नेताओं पे करा रहे हैं, अपने नेताओं पे भी कराए जिन्होंने इस तरह के घोटाले किए हैं। तो जब वो कह रहे हैं कि द्वेष की भावना से है, तो इसका मतलब उनको इसलिए समझ में आता है कि उन्होंने द्वेष की भावना से ये काम किया। अब अपने ऊपर हो रहा है तो बता रहे हैं द्वेष की भावना है। सीबीआई ने 124 केस किया है, उसमें 95% विपक्ष के नेताओं पर किया है, तो ये समझ से परे है। देखिए, सीएजी ने जो सवाल उठाए हैं वो बहुत गंभीर है। अगर एनएसएपी का पैसा आप अपने चेहरे को चमकाने में लगाते हैं, जो विधवा, विकलांग और दिव्यांग और बुजुर्गों के लिए होता है, तो निश्चित रूप से ये बहुत दुखद है कि आप उनके भी पैसे को अपने विज्ञापन में खर्च कर दिया आपने। साथ ही साथ आपने देखा द्वारका वाले जो प्रोजेक्ट है, एक्सप्रेसवे है, एनएचएआई के जो कारनामे हैं, उसमें किस तरह से लोगों से 132 करोड़ रुपया ज़्यादा लूटा गया, वो भी सामने आई है। और ये हमारी रिपोर्ट नहीं, सीएजी की रिपोर्ट है। किस तरह से 14 गुना जो रेट में बढ़ोतरी कर दी गई। ठीक है, नितिन गडकरी जी सवाल का जवाब दे रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी इतनी जल्दी संतुष्ट क्यों हो जा रहे हैं, ये समझ से परे है। जितने दूसरों पर उंगलियां उठाते हैं, अपने गिरेबान में एक बार झांके। जिस ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल विपक्ष के नेताओं पे करा रहे हैं, अपने नेताओं पे भी कराए जिन्होंने इस तरह के घोटाले किए हैं। बिल्कुल, सीबीआई अभी जो 2013-14 के मुकाबले 2021-22 का है, ईडी ने 600% केस ज़्यादा किया है। और उसमें जो नेताओं पर किया गया केस है, 121 केस है, उसमें 95% विपक्ष के नेताओं पर है। जो सीबीआई ने 124 केस किया है, उसमें 95% विपक्ष के नेताओं पर किया है। तो ये समझ से परे है कि सीएजी की रिपोर्ट आती है, उस पर कोई ईडी और सीबीआई का छापा नहीं पड़ता है। यहाँ कोई शौचालय बनवाता है, उसमें भी छापेमारी होती है। तो हम समझते हैं इन सारी चीज़ों को प्रधानमंत्री जी को ध्यान से देखना होगा, वरना आप देखें न देखें, जनता देख रही है। मरांडी के ऊपर जो हुआ है, ये फॉलोआउट है, रिपरकशन है। जिस तरह से कार्रवाई लीगली बैटल्ड है यहाँ के सीएम, उसका जवाब भी फिटिंग रिप्लाई देने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री जी से पूछे कि आदरणीय राहुल गांधी जी के खिलाफ जब ये कर रहे थे तो वो किस हिसाब से कर रहे थे, उसका जवाब उनको स्वयं मिल जाएगा। नहीं, जब वो कह रहे हैं कि द्वेष की भावना से है, तो इसका मतलब उनको इसलिए समझ में आता है कि उन्होंने द्वेष की भावना से ये काम किया। अब अपने ऊपर हो रहा है तो बता रहे हैं द्वेष की भावना है। जब आप कोई गलत बयानी करेंगे, गलत बात करेंगे, तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं के, लोगों की भावना है, जनमानस की भावना होती है, वो अपनी बात को करते हैं। ये कोई पार्टी का विधायक नहीं किया है, उनको स्पष्ट होना चाहिए। उनके पार्टी के विधायक इस तरह का केस करते हैं। देखिए, सबसे बड़ा काम कार्यकर्ताओं को मान सम्मान देने का किया और संगठन को सर्वोपरि बताते हुए संगठन में कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित की। सरकार लाने में, सरकार बनाने में हमने जो काम किया था, उस नाते जो सरकार काम कर रही है उसको जमीन तक पहुंचाने के लिए सबसे बड़ा काम अगर कोई हुआ तो 20 सूत्री में कार्यकर्ताओं की नियुक्ति हुई, जिसके माध्यम से हम लाखों लाख लोगों के समस्याओं का निदान कर पा रहे हैं। यही सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी कि पंचायत तक के जो कार्यकर्ता थे उनको भी सरकार ने सम्मान दिया। यही तो मेरे
लंबे समय के लिए जीवन बूटी की तरह काम करता है। जब भी कोई इस तरह की बात आती है तो निश्चित रूप से आप सभी का भी धन्यवाद करूंगा। जिन लोगों ने भी इस तरह के खबरें चलाई, उन खबरों के बावजूद अभी तक बना हूं, तो निश्चित रूप से आप सबों का भी आभार प्रकट करता हूं कि आपने हमेशा संजीदगी से हमें चर्चा में रखा, इस लायक समझा, इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in